कहा गया है कर्म अच्छे हो तो वही धर्म बन जाता है, ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। क्योंकि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बहुत ही निराला होता है, जो हर किसी के समझ से परे होता है। भक्त अपने भगवान के प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, भक्ति भाव से हर उस नामुमकिन को मुमकिन बना लेते हैं। इसी क्रम में महायोगी पायलट बाबा भी ऐसा ही भक्त है, जो भगवान की आस्था को जन जन तक पहुंचाने का साहस दिखाए हैं। खबर बिहार के सासाराम से। पायलट बाबा धाम अपनी अद्भुत सुंदरता और सभी देवी देवताओं, महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी, तपस्वी, साधु संतों एवं अद्भुत यहाँ की 2 मूर्तियाँ विद्यमान है, जिसमें एक भगवान शंकर की 111 फुट ऊंची मूर्ति धाम को भव्य एवं दिव्य बनाती है। साथ ही 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। यहाँ बिहार में पुष्कर के बाद दूसरा ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति की एक साथ मूर्ति स्थापित है, जो यहाँ श्रद्धालुओं को विशेष कृपा इस पर रहती है और उन्हें यहाँ आने को विवश करती है। दिन पर दिन पायलट बाबा की खूबसूरती और आकर्षण लगातार बढ़ते जा रहा है, जो बिल्कुल दैविक शक्ति के कारण संभव है। महायोगी पायलट बाबा आश्रम से यह धाम बनकर तैयार है और बिहार ऋषि, महर्षि, ओजस्वी, तपस्वी, देवी देवताओं के चिन्हों की प्रतीक रही है। उसी क्रम में यहाँ विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं, जिनका यहाँ विशेष आगमन रहता है। महायोगी पायलट बाबा के अदम्य साहस और तपस्या से यह कुछ संभव हो पाया है, जो सासाराम ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने को बेताब है। और पायलट बाबा की लगातार मेहनत से यह कार्य संभव हो पाया और यहाँ रोहतास के सासाराम में यह एक अमिट छाप छोड़ने को तैयार है। और यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हैं। व्यवस्थाएं के द्वारा जो है लोगों का आकर्षण यहाँ विद्यमान रहता है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा पायलट बाबा यहाँ धाम के बारे में लोगों ने। मैं भी मौजूद हूँ बिहार के सासाराम में। यहाँ पर पायलट बाबा का जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, यह दृश्य काफ़ी खुशनुमा है और यहाँ काफ़ी भक्त लोग जो है लगातार जो है यहाँ आनंद लेते हैं और ख़ास तौर से एक पर्यटक का भी ये काम करता है। हमारे साथ क्या नाम हुआ आपका? राधे बाबा। क्या हैं आप यहाँ पर? यहाँ के हम पुजारी हैं। तो बताइए कि आखिर ये पायलट बाबा आखिर मशहूर क्यों हैं? देखिए, पायलट बाबा एक योग साधना किए हुए योगी हैं। इन्होंने हिमालय की तराई में बहुत लंबे समय से योग साधना किया और योग साधना के लगातार आगे चलते चलते यह उतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हमारे सनातन धर्म में कि यह संतों की श्रेणी में रहते हैं और उन्हीं के बनाए हुए आश्रम है। इन्होंने आश्रम जो बनाया है पायलट धाम सासाराम में, इस आश्रम की खासियत और भी है कि इस आश्रम के अंदर जो 33 कोटि देवता होते हैं सनातन धर्म के अनुसार, वो सारे विराजमान हैं। और एक खासियत है इस आश्रम के कि इस आश्रम के अंदर जितने भी हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं लगभग, चाहे वो गरम दल के हों या नरम दल के, उनकी भी स्थान और प्रतिमा दी गई है। और तीसरा एक खासियत यह है कि जितने भी संत हुए, चाहे किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, वो सारे संतों की प्रतिमा स्थापित की गई है। क्योंकि पायलट बाबा गुरुदेव महाराज कहा करते हैं कि वो मजहब या धर्म नहीं हो सकता है जिस धर्म में छुआछूत, वो धर्म नहीं हो सकता है जिसमें छुआछूत की भावना हो। यह एक आश्रम की खासियत है। और अभी बहुत इसमें काम होने बाकी है। हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, कुछ दिन में हॉस्पिटल बन जाएंगे, फ्री दवा, फ्री सब चीज़ चालू हो जाएगा। संस्कृत विद्यालय भी बन रहे हैं यहाँ पर कि जो भी अपने बच्चों को लोग पढ़ाना चाहेंगे संस्कृत, वैदिक संस्कृत जो हमारी परंपरा है सनातन धर्म को, उसको पढ़ा सकते हैं। फ्री में सब सेवाएँ हैं। भगवान शिव की जो प्रतिमा है काफ़ी ऊंची है, कितने फीट की है तकरीबन? लगभग 120 फीट। 120 फीट की। 111 से। और क्या कुछ यहाँ होने वाला है? और देखिए, और भी खासियत है। जैसे आप देखेंगे एक खासियत और है कि सोमनाथ एक गुजरात में स्थापित है, लेकिन दूसरा सोमनाथ स्थापित करने का हमारे गुरुदेव महाराज पायलट बाबा जी ने अधम साहस किया इस धरती पे। वह तारीफ़े काबिल है कि दोबारा सोमनाथ को स्थापित करना, वो भी आपका स्फटिक रूप में। यह यहाँ की एक परंपरा है। पायलट बाबा को आप कब से जानते हैं? लगभग हो गया 10-12 सालों से। 10-12 साल से। क्या कुछ इनके बारे में सुना है? कोई 2-4 बात आप बताइए। ऐसी बात है, पहले ये डिफेंस में थे, एयरफोर्स में। वो लड़ाई सन 1962 का जो चाइना का हुआ, उसमें इनका प्लेन क्रॉस हो गया था लद्दाख के बॉर्डरों में शायद। वो बचने की स्थिति नहीं थी। जो बचे उससे साफ इनको दर्शन यही हुआ कि हमें किसी दिव्य शक्ति ने बचाया।
उसके बाद कुछ दिन के बाद यह संत के रास्तों पर चल दिए। अनमैरिज हैं, शादी ब्याह नहीं किए, न कोई घर परिवार का लालच, न लोग, और प्योर संत हो गए। जनमानस कल्याण करना ही उनका उद्देश्य है। ये जो यहाँ है पायलट बाबा का मंदिर बन के यहाँ तैयार है, क्या कुछ चाहते हैं जिससे लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जुटे? क्या कुछ सुविधाएं और होनी चाहिए? और भी बहुत सारे सुविधाएं हैं, दिन पर दिन होते जाएंगे। खास सुविधा और संदेश यही है कि चाहे जिस जाति को हो, चाहे जिस धर्म के हो, सबके अंदर प्रेम हो, और सबका यहाँ इस आश्रम में वेलकम है। पायलट बाबा धाम सासाराम, यहाँ किसी धर्म के हो उससे मतलब नहीं है। आइए दर्शन कीजिए, विचार आपके शुद्ध होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पायलट बाबा। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर मंदिर में यहाँ साफ साफ ये बता रहे थे कि ये जो पायलट बाबा का जो यहाँ मंदिर बन के तैयार है, ये बिल्कुल अद्भुत है, और इससे बिहार ही नहीं पूरा देश गौरवान्वित है। और ये सोमनाथ के तर्ज पर जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वो अपने आप में है, जो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी वो भाता है। और लोग यहाँ सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ेगी, लगातार लोग यहाँ जुड़ने का क्रम भी है, लगातार बढ़ते जाएगा, और लगातार यहाँ मंदिर कमेटी भी इस ओर काफ़ी अग्रसर है। पायलट बाबा धाम जो मंदिर यहाँ पर है, और इसकी व्यवस्था से आप कितने खुश हैं? यहाँ की व्यवस्था से बहुत हम खुश हैं, और यहाँ का व्यवस्था खुद हम संचालन कराते हैं, हम लोग के कमेटी के माध्यम से होता है, जो कि बाबा जी एक कमेटी गठित करा है, उसके देख रेख में यहाँ पे हर लोगों को व्यवस्था दी जाती है। जैसे यहाँ पे आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ 24 घंटा पेयजल की व्यवस्था है शुद्ध, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की गई है। ये अद्भुत धाम बनकर लोगों के लिए तैयार है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सभी लोग जो है यहाँ पर हर एक पर्व त्यौहार हो, 365 दिन यहाँ नित्य भंडारा भी रहता है। तो ये जो बाबा जी का जो यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम क्या बाबा जी बोल के गए हैं निःशुल्क करने के लिए, या मंदिर कमेटी उसको खुद से फॉलो कर रहा है? बाबा जी का आदेश है, यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु है उनको भोजन और रहने की व्यवस्था निःशुल्क कराया जाए। कितने लोग तकरीबन हैं इस सेवा भाव में? इस सेवा भाव में यहाँ पे लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। क्या चाहते हैं कि और बदलाव हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव हो? बाबा जी का यही है कि यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आए उसका सेवा प्रदान करने का यहाँ का जिम्मेवारी दिया गया है। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ कुशल व्यवस्था के कारण लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा? यहाँ कुशल व्यवस्था है, और यहाँ पे इस सेवा भाव में यहाँ पे लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। क्या चाहते हैं कि और बदलाव हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव हो? बाबा जी का यही है कि यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आए उसका सेवा प्रदान करने का यहाँ का जिम्मेवारी दिया गया है। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ कुशल व्यवस्था के कारण लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा? यहाँ कुशल व्यवस्था है, और यहाँ पे किसी तरह का कोई भी आपको गलत चीज़ नहीं है कि आप। आने वाले समय में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा? यहाँ पे महिला और पुरुष के लिए दोनों लोगों के लिए अलग व्यवस्था किया गया है। दोनों लोग को दर्शन का प्रक्रिया अलग से किया गया है, दोनों लोग के लिए लाइन भी अलग से बनाया गया है जो यहाँ पे आए और अपना दर्शन करें और महादेव को जलाभिषेक करें। पायलट बाबा धाम में टोटल कितना जगह है, कितना में ये फैला हुआ है? लगभग 15 एकड़ में ये एरिया फैला हुआ है। सभी जगह काम कंप्लीट है 15 एकड़ में? नहीं, अभी तो काम बहुत सारा चल रहा है। मतलब लगता है कि इसकी सुंदरता आने वाले दिनों में और बढ़ेगी? हाँ, 2-3 साल के अंदर यहाँ पे बहुत भव्यता आ जाएगी। व्रत रख ले सेवा का मीठा फल चख ले सेवा का थोड़ा, व्रत रख ले सेवा का मीठा फल चख ले। यह दुनिया खुद की मारी है, खुद गर्ज यहाँ हर मानव है। यह दुनिया खुद की मारी है, खुद गर्ज यहाँ हर मानव है। अपने छोटे से पेट की खातिर कुकर्म करे यह नित नव है। गैरों को थोड़ा अपना कह ले सेवा का मीठा फल चख ले। गैरों को थोड़ा अपना कह ले सेवा का मीठा फल चख ले।
जो देख रहे यह दुनिया नहीं, यह तो बस केवल मरघट है।